फायर टाटा पावर ने अभी अपना FY30 मास्टर प्लान बताया है। क्या यह अगला मल्टीबैगर साबित होगा? कुछ तिमाहियों में मौजूदा बिजनेस को अच्छी तरह चलाने पर ध्यान दिया जाता है, तो कुछ में भविष्य की तैयारी पर। इस तिमाही में दोनों काम हुए। लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ ट्रांसमिशन पाइपलाइन का दायरा भी बढ़ता रहा। लगभग 1,18,691 रुपये करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ टाटा पावर लिमिटेड के शेयर 369 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे। इनका 52 हफ्ते का रेंज 342 रुपये और 50 पैसे से 464 रुपये और 90 पैसे के बीच रहा और पीई रेशियो लगभग 30x था। आंकड़ों के लिहाज से एक स्थिर तिमाही टाटा पावर ने पहली तिमाही Q1 में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 8% बढ़कर 18,898 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 1,401 करोड़ रुपए हो गया। इस ग्रोथ में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, पारंपरिक बिजली उत्पादन, रूफटॉप सोलर और सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के मजबूत प्रदर्शन का अहम योगदान रहा। कंपनी को एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स से होने वाले मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी का भी फायदा मिला, जिसकी मुख्य वजह कोयला खनन निवेश से बेहतर रिटर्न मिलना था। इस तिमाही के दौरान टाटा पावर ने अपनी क्षमता बढ़ाने और भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च के तौर पर रिकॉर्ड 5,375 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस ज्यादा निवेश के कारण कुल कर्ज बढ़कर 61,238 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कंपनी का क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होता रहा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन 7,900 सेंटीकिलोमीटर के करीब। इस तिमाही में ट्रांसमिशन से जुड़ी खबर ज्यादा दिलचस्प है। टाटा पावर के पास अभी 5,562 सर्किट किलोमीटर (CKM) की चालू ट्रांसमिशन लाइनें हैं और 2,332 सेंटीकिलोमीटर की लाइनें बन रही हैं, जिससे इसकी कुल पाइपलाइन लगभग 7,900 सेंटीकिलोमीटर हो गई है। बीकानेर और जालपुरा खुर्जा ट्रांसमिशन लाइनों समेत इनमें से कई प्रोजेक्ट्स के अगले कुछ सालों में चालू होने की उम्मीद है, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स FY2029 तक चलेंगे। यह इसलिए अहम है क्योंकि ट्रांसमिशन एक रेगुलेटेड बिजनेस है जिसमें लंबे समय तक एक जैसा रिटर्न मिलता है, और यह टाटा पावर के कुल पोर्टफोलियो का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। भारत में ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट की लहर का फायदा उठाना। उम्मीद है कि भारत FY25 और FY32 के बीच ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 9.2 लाख रुपए करोड़ खर्च करेगा। ये खर्च इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सिस्टम के बीच बंटा होगा। यह कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है, ये देश की पीक पावर डिमांड से जुड़ा है। उम्मीद है कि 2032 तक ये डिमांड 271 गीगावाट से बढ़कर 458 गीगावाट हो जाएगी, और इतनी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ग्रिड को और ज्यादा तारों की जरूरत होगी। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हासिल करने वाली बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक होने के नाते टाटा पावर आने वाले कुछ सालों में होने वाले इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने की अच्छी स्थिति में है। सिर्फ बिजली बनाने से कहीं ज्यादा टाटा पावर को आम बिजली बनाने वाली कंपनियों से जो चीज अलग बनाती है, वो है इसके कारोबार का फैला हुआ दायरा। थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाने के अलावा यह मुंबई, दिल्ली और ओडिशा में बिजली वितरण नेटवर्क चलाती है, सोलर सेल और मॉड्यूल बनाती है, भारत के सबसे बड़े एफ चार्जिंग नेटवर्क में से एक को ऑपरेट करती है, और भारत व भूटान दोनों जगह पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इनमें से हर एक चीज कंपनी की ग्रोथ में अलग अलग तरह से योगदान देती है, इसलिए कंपनी अपने नतीजों के लिए किसी एक ही कारोबार पर निर्भर नहीं है। FY30 का रोडमैप। टाटा पावर ने FY30 के लिए साफ लक्ष्य तय किए हैं। 1 लाख रुपए करोड़ का रेवेन्यू, 30,000 करोड़ रुपए का EBITDA और 10,000 करोड़ रुपए का पट। साथ ही कंपनी की कुल क्षमता 30 गीगावाट से ज्यादा और क्लीन व ग्रीन क्षमता 20 गीगावाट से ज्यादा होगी। ये लक्ष्य FY26 के आंकड़ों के मुकाबले लगभग 1.6 से 2 गुना ज्यादा है, इसलिए अभी काफी लंबा सफर तय करना है। लेकिन क्षमता बढ़ाने और प्रोजेक्ट हासिल करने की मौजूदा रफ्तार से पता चलता है कि मैनेजमेंट सिर्फ दिखावे के लिए बड़े आंकड़े नहीं बता रहा है। मांग बढ़ने से मिला फायदा। बड़े स्तर पर हालात भी मददगार रहे हैं। इस तिमाही में भारत में बिजली की मांग सालाना आधार पर 8.5% बढ़ी और देश भर में जोड़ी गई नई क्षमता का ज्यादातर हिस्सा साफ सुथरी ऊर्जा क्लीन एनर्जी स्रोतों से आया। जो कंपनी पहले से ही बिजली बनाने, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के काम में फैली हुई है, उसके लिए मांग में इस तरह की बढ़ोतरी का असर सिर्फ एक नहीं बल्कि ज्यादातर बिजनेस पर दिखता है। कुल मिलाकर ये तिमाही दिखाती है कि कंपनी लगातार बढ़ रही है और साथ ही अपने रेगुलेटेड लंबे समय वाले बिजनेस को बढ़ाने के मौके भी तलाश रही है।
क्या इससे FY30 के लक्ष्य हासिल हो पाएंगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ सालों में ये ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट कितनी आसानी से पूरे होते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी आधार साफ तौर पर तैयार किए जा रहे हैं।